दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी अब दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। सीएम कौन बनेगा, यह सवाल सबसे अहम है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस पर फैसला होने वाला है। इस बीच पार्टी के अन्य शीर्ष नेता दिल्ली के नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों से मिलकर नए सीएम के चेहरे पर मंथन कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पार्टी की योजना अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अपनाने का है। ऐसा राजधानी को मिनी भारत के रूप में दर्शाने के लिए ही सोचा जा रहा है। इसलिए दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम को शामिल करने के विकल्प पर विचार हो रहा है। इससे पहले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेता इसके पीछे का तर्क यह दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाने से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को समायोजित करने में मदद मिल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व मंत्रिमंडल में सभी वर्ग को तरजीह दे सकता है। जाट, गुज्जर, पूर्वांचली, पंजाब, सिख और वैश्य समुदाय के लोगों को तरजीह दी जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि आगामी रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की संभावना है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम बनाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नाम पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटते ही दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सभी साथियों के साथ बैठ के उस चुनाव की समीक्षा भी करती है और ये भी देखती है कि हमने उस चुनाव में क्या क्या चीजें हैं जो आगे भविष्य में सुधारनी है। तो इस तरह का ये हमारी संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज अपन सभी साथियों के साथ बैठ के इस पूरे चुनाव की समीक्षा पे बात करेंगे। बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद विधायकों की पहली बैठक 9 फरवरी को हुई थी। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने अलग अलग जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बारे में सिरसा ने क्या बताया था, ये सुनिए। कुछ विधायक नहीं, सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। जहां तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जो वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बीजेपी के कई विधायकों के नाम हैं। इनमें सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा और आशीष सूद का नाम भी इस रेस में शामिल है। वहीं चर्चा है कि बीजेपी नेतृत्व किसी महिला विधायक को सीएम की कुर्सी सौंप सकता है। इनमें रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 4 महिला नेता निर्वाचित हुई हैं। इनमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, वजीरपुर से पूनम शर्मा और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व इनके नामों पर भी तमाम पहलुओं से चर्चा कर रहा है। किसी महिला को सीएम बनाए जाने की चर्चा को लेकर वजीरपुर से विधायक चुनी गई पूनम शर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। इतने विशेष हमारे नेतृत्व है, जो भी डिसीजन लेंगे बेस्ट डिसीजन होएगा। जो पार्टी अपने स्तर पे देख रही है, कुछ सोच समझ के ही विचार विमर्श करके देखेंगे। महिला के तौर पर, क्योंकि अभी 48 विधायक जीते हैं, तो महिला विधायक के तौर पर आप क्या उम्मीद करती हैं कि महिलाओं को भी मौका मिले, क्योंकि बीजेपी में नारी सशक्तिकरण की भी बात की जाती है। देखो, मोदी जी ने बोला 35% महिलाओं का आरक्षण है। 35% महिलाओं का आरक्षण है, उसके बावजूद जो पार्टी का डिसीजन है, जो पार्टी को ठीक लगेगा अपने हिसाब से वही निर्णय होएगा। क्या आप भी सीएम बनने के इच्छुक हैं? आप? नहीं, बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी की सिपाही हूँ। मैं जो कार्य कर रही हूँ, मोदी जी ने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक पार्षद को विधायक का दर्जा दे दिया है, तो मैं उसी में खुश हूँ। मेरा परिवार और हम लोग पूरे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं संगठन का काम करने के लिए विधायक बनी। जो मुझे दायित्व मिला है उसको मैं पूर्ण तरीके से निभाना चाहती हूँ। मुझे कोई सीएम वीएम नहीं बनना। अगर आपको मौका मिलता है सीएम बनने का, तो आपकी क्या मेजर चीजें होंगी? क्या रोड मैप आप सोच रही हैं दिल्ली वालों के लिए? किस तरीके से आप काम करेंगी? मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरा कोई वो नहीं। मैंने आपको बताया मैं विधायक के तौर पर चुनी गई हूँ और मेरी
जो पहली वो पूर्णता रहेगी यही कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का काम करना है, क्योंकि पिछले 10 साल से मेरी जनता बहुत परेशान है। उनकी कहीं ना कहीं मेरे से उम्मीदें हैं। सबसे पहले वो 5 वर्षों में मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। आप पार्टी नेताओं ने चुनाव हारा है। अब पंजाब कैबिनेट के साथ कल वो एक मीटिंग करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे कि आखिर दिल्ली में चुनाव कैसे हारे बोले। वो उनकी पार्टी है, कुछ भी डिसीजन करेंगे, कुछ भी अपनी वार्तालाप करेंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जो भी उनकी कैबिनेट बैठेगी आपस में बातचीत करेंगे। किस मुद्दे पे हारे वो तो सबको, पूरी दिल्ली की जनता को पता है किस मुद्दे पे हारे। दारू के ठेके उन्होंने गली गली के कोने पे खोले हैं। शिक्षा को देखे तो बिल्कुल 0/0 फेल स्टडी का वो कर दिया है। अब लोगों को फ्री बस नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए उनको। तो सबको पता है किन मुद्दों से चुनाव हारे हैं वो लोग। आप कांग्रेस का ये कहना है कि पंजाब देंगे, लेकिन पंजाब के लोग भी खुश है कि आप पार्टी दिल्ली में हार गई, क्योंकि आप पार्टी ने पंजाब में अपने वायदे पूरे नहीं करे। बिल्कुल झूठी सरकार है, झूठे वादे करे थे। पंजाब में भी उन्होंने यही बोला था कि हम लोग 1100 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कसक थी कि जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और दिल्ली वालों को भी पता चल गया था कि केजरीवाल किसी महिला विधायक को सीएम बनाने के पीछे आधी आबादी को एक मजबूत संदेश देना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आपके दिग्गज नेता हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाए जाने की संभावना है। उन्हें शासन चलाने का अनुभव है, अच्छी वक्ता है। ऐसे में सदन के दौरान उन्हें चुनौती देने के लिए किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विचार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को। पूर्वी दिल्ली के सांसद चुने गए हर्ष मल्होत्रा बता रहे हैं कि दिल्ली में आने वाली बीजेपी सरकार का रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले तो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। हमारे लिए यमुना जी बहुत संवेदनाओं का मुद्दा है। हमारे लिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उसका काम हम प्रारंभ करेंगे और समय सीमा में पूरा करेंगे। दिल्ली के अंदर 3 कचरे के बड़े ढेर हैं, उसको भी लेवल 0 पर लेके आना भी हमारी प्राथमिकता है। उसका काम भी हम तुरंत प्रारंभ करेंगे। सर, बड़े चैलेंजेस है क्योंकि काफी बदलाव आप लोग को लाने की आवश्यकता है और उस पर काम करेंगे। ये 100 डेज में क्या ये इसका इनिशिएटिव लिया जाएगा या इसको पूरा करने की मतलब लगभग प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी काम पूरा होने के लिए उसको शुरू करना जरूरी है। उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए बजटरी एलोकेशंस, ये सब चीजें प्रारंभ होते हैं। इसका मतलब वो काम प्रारंभ हो गया। कोई बिल्डिंग बननी है तो नींव खुद के शिलान्यास होने के बाद और बिल्डिंग बनने में समय लगता है, समय लगेगा। लेकिन दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 सालों से बहुत हुई है। हम उसको तुरंत प्रभाव से दिल्ली की दशा सुधारने का काम करें।